बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आम तौर पर फिल्मों में ऐसी कहानियों को दिखाया जाता है जो हकीकी दुनिया से कुछ ज्यादा मुताबिकत नहीं रखती, मगर अक्सर हकीकी दुनिया में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होते हैं और उनसे मुतासिर होकर फिल्म बनाई जाती है। जैसे कि यकीन करना मुश्किल होगा, मगर ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स मेहरान करीमी नसैरी ऐसे फर्द हैं जो 1988 से 2006 तक यानी 18 साल फ्रांस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में फंसे रहे, जो वहां एक सुर्ख प्लास्टिक बेंच पर बैठे रहते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीएस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, मेहरान करीमी नसैरी वो शख्स हैं जिनको इनकलाबे ईरान के दौरान मुल्क बदर कर दिया गया था। ऐसा उस वक्त हुआ जब 1988 को सफर के दौरान उनके सफरी कागजात गुम हो गए क्योंकि ब्रीफ केस मुबैना तौर पर चोरी हो गया था। उस वक्त वो लंदन जाने वाली परवाज में सवार हो गए थे, मगर ब्रिटिश इमिग्रेशन हुकाम को पासपोर्ट ना देने पर उन्हें वापस फ्रांस भेजा गया और गिरफ्तार कर लिया गया, मगर फिर रिहा करके एयरपोर्ट में दाखिला कानूनी करार दे दिया गया। चूँकि वो किसी मुल्क वापस नहीं जा सकते थे तो एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में रहना शुरू कर दिया और 18 साल तक वहां मुकीम रहे और जुलाई 2006 में बीमार होने पर वहां से बाहर निकाले गए। बाद में होटल के करीब रहे, जबकि 2007 में एक मरकज मुंतकिल किया गया और 2008 से पेरिस के एक शेल्टर में मुकीम हैं। एयरपोर्ट में इतने बरसों तक क़याम के दौरान उन्हें सर अल्फ्रेड का निक नेम भी दिया गया और ज़हनी तौर पर इतने कमजोर हो गए थे कि हकीकी दुनिया से राब्ते के लिए भी तैयार नहीं होते। 1999 में उन्हें पनाहगज़ीनी के कागजात दिए जा रहे थे, मगर उन्होंने दस्तखत से इनकार कर दिया क्योंकि वो दस्तावेजात में अपना नाम सर अल्फ्रेड लिखवाना चाहते थे। इतने अरसे तक वहां रहने के दौरान उन्होंने कभी खुला आसमान नहीं देखा और ताज़ा हवा में सांस नहीं ली। इसी हैरान कुन वाक़े से मुतासिर होकर लेजेंड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म दी टर्मिनल को तैयार किया गया। इस फिल्म में मरकजी किरदार टॉम हैंक्स ने अदा किया था और ये इंतहाई दिलचस्प फिल्म है जो बरसों तक एयरपोर्ट में फंसे रहने वाले ऐसे शख्स की कहानी बयान करती है जो तमाम तर रुकावटों पर काबू पाकर फतह पाने में कामयाब हुए। 2004 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को अब भी देखा जाए तो देखने वाले मशहूर होकर रह जाते हैं और ये सबक मिलता है कि मुश्किलात में हार ना मानने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। इस फिल्म में मशरकी यूरोप से ताल्लुक रखने वाला विक्टर नावर्स्की उस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में रिहाइश पर मजबूर हो जाता है जब उसके आबाई वतन में एक बगावत हो जाती है और उस मुल्क के जारी पासपोर्ट अमेरिका में मुअत्तल हो जाते हैं। पासपोर्ट और हवाई टिकट छीन लिया जाता है और कोई चारा ना होने पर विक्टर को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में रहने पर मजबूर कर दिया जाता है, जबकि कोई सामान भी नहीं होता। वहां का आर्जी कस्टम डायरेक्टर फ्रैंक डिक्सन विक्टर को एयरपोर्ट से निकालना चाहता है, मगर बतदरीज उसके ख्यालात बदल जाते हैं और ट्रांजिट लाउंज में विक्टर को आज़ाद शख्स की हैसियत मिल जाती है। मौका मिलने पर भी वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाता और तमाम मामूलात वहीं पूरे करता और मुसलसल वहां रहने से लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, जबकि उसकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाती है। इस दौरान वो रोजाना पासपोर्ट काउंटर पर जाकर फॉर्म भी भरता, मगर उसे हर बार मुस्तरद कर दिया जाता। चूँकि उसके पास पैसे नहीं होते तो जरूरियात पूरी करने के लिए वो छोटे छोटे काम करके खाने को खरीदता। इस दौरान उसे एक एयर होस्टेस से मोहब्बत भी हो जाती है जिसे वो मुतासर करने की कोशिश करता है, जिससे वो पहले हकीकत छुपाता है मगर बाद में सच बता देता है कि वो अमेरिका अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने आया था, जो कि एक तस्वीर में एक बैंड के तमाम अफराद के ऑटोग्राफ्स लेना चाहता था। ऐसे ही शब रोज गुजरने लगते हैं जिस दौरान उसके मुतअद्दिद बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं और वो कब और कैसे वहाँ से निकल कर घर जा पाता है वो इस फिल्म को देखकर ही जान सकते हैं।